नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे आध्यात्मिक चैनल अलौकिक आध्यात्म में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हमने देखा है कि अक्सर लोग जो है अपने बच्चों से काफ़ी परेशान रहते हैं। माँ बाप का कहना नहीं मानते, अपने भविष्य के बारे में सोचते नहीं हैं और माँ बाप से कुतर्क करते हैं। घर में एक क्लेश सा वातावरण रहता है जो कि काफ़ी दुखद है और माँ बाप हमेशा इसके लिए चिंतित रहते हैं। तो आज मैं इसी विषय को चुन के लाया हूँ और मैं आपको अटूट विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप वो नियमित रूप से करेंगे तो अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और संतानें सद्मार्ग पर चलेंगी। एक और आपसे रिक्वेस्ट है उन दर्शकों से जो रातों रात चमत्कार चाहते हैं। तो चमत्कार जो है करने के लिए हैवी डोज का प्रयोग करना पड़ता है, आप जानते हैं। और हैवी डोज, हैवी एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और उसका हमें नुकसान भी हो सकता है। तो कृपया करके वो लोग इस चैनल को, इस एपिसोड को पर्टिकुलरली ना देखें। प्रिय दर्शकों, ज़्यादा आगे बात ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूं और आपको सबसे पहला उपाय बताता हूं। उपाय ज़्यादातर सरल हैं, एक आध कठिन हो सकता है क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। दर्शकों, अगर आपके माँ बाप हैं तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपसे कि उनकी सेवा करिए, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखिए, उनके पास थोड़ी देर बैठिए, उनको प्रसन्न कर रखिए। और अमावस्या वाले दिन किसी न किसी बुजुर्ग को, ये उनके लिए है जिनके माँ बाप नहीं है, अमावस्या वाले दिन किसी न किसी बुजुर्ग को भोजन जरूर कराइए। अगर भोजन घर से नहीं बना सकते हैं तो बाजार से ही लेके समोसा ले लीजिए, ब्रेड पकौड़ा ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं खाने का सामान। वो अमावस्या वाले दिन किसी एक भूखे का पेट भरिए और कोशिश करिए कि वो वृद्ध हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, तो ये अति उत्तम रहेगा। अब आ जाते हैं उपाय नंबर 2 पे। सुबह सूर्यास्त से पहले उठ के, कोशिश ये करिए कि सूर्यास्त से पहले उठें। हालांकि आजकल दिनचर्या ऐसी होती है कि मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन फिर भी जिस समय भी उठ सकते हैं, नहा धो के रोली चावल और थोड़ी सी चीनी ये डालकर आप सूर्य को अर्घ दें। और किसी भी मंत्र से दे सकते हैं, जैसे सरल सा मंत्र है, ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। इन किसी से भी दे सकते हैं, लेकिन सूर्य जल देने का तरीका ये रहेगा कि एक आप गमला लीजिए, उस गमले में आधी मिट्टी भरिए, क्योंकि बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर बाहर मुश्किल पड़ जाता है देना, तो अधिकतर लोग छत पर जाकर ही देते हैं। तो गमला रखिए, उसमें आधी मिट्टी रखिए और उसके बाद पूरे हाथ ऊपर करके इस तरीके से कि पूरी उसकी धारा जो है आपके आगे से निकल के जाए, सूर्य की किरणें उसमें से पड़ती हुई आपके शरीर पर पड़े और मंत्र का जाप करते जाइए। इस प्रकार से जल दीजिए और वो पानी जो है गमले में गिरना चाहिए। 2-4 बूंद उछट के अगर आपके पैर पे गिर जाती हैं तो उसके सोचने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करना अपनी संतान को सही मार्ग पे लाने के लिए, ये आपको करते रहना है। कोई भी उपाय करेंगे उसमें ये प्रार्थना करिएगा। अब दूसरा है, तीसरा उपाय दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का 24वां मंत्र है, पतिम मनोरमाम देही मनोवत्तानुसारणीम। तो इसमें आपको करना क्या है कि पतिम की जगह पे आपको संतान लिखना है।
कि संतान मनोरमाम देही मनोवित्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य क्लोद भवाम। इस मंत्र का आपको अधिक से अधिक जाप करना है। इसे आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इसमें आप रुद्राक्षी माला प्रयोग में ला सकते हैं। अधिक से मतलब है, अगर मैं तो ये चाहूंगा कि कम से कम आप 10 माला प्रतिदिन करें और 125 दिन करें। इस प्रकार से आपके करीब 1.25 लाख मंत्रों का जाप हो जाता है। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा। तो आप देखेंगे उत्तरोत्तर आपकी संतान जो है अच्छी होती जा रही है, आपका कहना मानती जा रही है, सद्मार्ग पे आ रही है और अपने भविष्य की तरफ ध्यान दे रही है। अब इसके अलावा जो अंतिम है वो ये कि मंगलवार और शनिवार, इस दिन जो है आप सुंदरकांड का पाठ अगर स्वयं कर सकते हैं तो अति उत्तम। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मोबाइल पर चलाकर उसका कनेक्ट कर दीजिए स्पीकर से या किसी से, जिससे कि पूरे घर को सुनाई दे सके। मोबाइल पे चलाकर इसका सुबह या शाम सुंदरकांड का पाठ जरूर सुनिए उसको, और थोड़ा ध्यान से आप भी सुने, क्योंकि आप काम भी कर रहे होंगे तो भी थोड़ा बहुत कानों में जाएगा ही जाएगा। और इसके अलावा प्रतिदिन आपने क्या करना है, सुंदरकांड का पाठ रोज नहीं करना, मंगलवार और शनिवार। बाकी के दिन आपको क्या करना है कि हनुमान सहस्त्रनाम और हमारे सालासर भगवान बालाजी के यहाँ एक आरती होती है, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। तो ये हमारे परम पूज्यनीय श्री रामभद्राचार्य जी ने बहुत अच्छा गाया है। इसको आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो हनुमान सहस्त्रनाम और सीताराम हनुमान, इस आरती का आप अपने सुबह और शाम दोनों टाइम चलाइए। और दोनों टाइम नहीं चला सकते तो कम से कम, जैसे ड्यूटी पे जाना है किसी को करना, तो रात को आके अपना चला लिया। तो ये चलाना शुरू करिए प्रतिदिन। आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर घर का माहौल बदलने लगेगा, यहां तक कि सुख समृद्धि भी आने लगेगी घर के अंदर। जब बच्चे सही मार्ग पर जाते हैं, माँ बाप की चिंता दूर होती है, नेगेटिव एनर्जी घर से दूर जाती है, तो स्वाभाविक है कि उन्नति होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जल्दबाजी मत करिएगा कि भाई अभी 2 महीने हो गए, 1 महीने हो गए, कोई लाभ नहीं मिला। ये हमारे पूर्वार्ध के कर्मों का जन्म का फल है जो हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो पता नहीं क्या क्या कर्म करके आए हैं हम लोग। तो किसी को 2 महीने में लाभ, किसी को 1 महीने में लाभ, किसी को 6 महीने में लाभ, किसी को साल भर में लाभ, लेकिन लाभ अवश्य मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। घर की स्थितियां सुधरेंगी जरूर, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। एक विशेष सूचना और देना चाहता हूं कि जो दर्शक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वो मुझे अपनी जन्म तिथि, समय और जन्म स्थान, ये तीनों भेज दें। मेरे ईमेल पर भेज दें और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अपना फोन नंबर भी ऐड कर देंगे तो काफी अच्छा होगा। तो विदिन 10 डेज आपकी जो भी समस्या हो उसमें लिख के भेजिएगा। विदिन 10 डेज मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और यकीन मानिए कि आपको लाभ अवश्य होगा उससे। ये पक्की बात है, चमत्कार नहीं होते, चमत्कार वास्तव में भी नहीं होते, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो थोड़ा थोड़ा अप्रोच करेंगे तो साल 6 महीने में पूरी जिंदगी पलट जाएगी। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तो नमस्कार, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। हाँ, एक और सूचना कि मेरा अगला एपिसोड आने वाला है, वो है उनके लिए, उन बहनों के लिए है या उस परिवार के लिए है कि जिनके पति घर पर ध्यान नहीं देते, अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देते, समय घर से बाहर अधिक से अधिक लगाते हैं,
वो कैसे उस घर का माहौल सही हो, कैसे पति पत्नी में प्यार बढ़े, माँ बाप बच्चों का पूरा सब मिलकर चलें, उस पर है। तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।